हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो क्वेश्चंस होता है, जैसे नीट का भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो कम से कम हम लोग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम चमका देगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ही प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा पढ़ने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स भी पढ़ा होना चाहिए तो समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक सिस्टम है कैपेसिटर का, ठीक है, दो कैपेसिटर लगा है इसमें, एक 8 माइक्रोफैराड का, एक 2 माइक्रोफैराड का, और यहाँ पर बैटरी है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, हम क्वेश्चन नहीं लिखे। इसमें क्वेश्चन में बोला था कि पहले हम लोग ये वाले कैपेसिटर को इससे कनेक्ट किए हैं, फिर इससे कनेक्शन हटाएंगे और कहाँ जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, 2 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर इससे कनेक्शन हटाने से ये डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? नहीं। इसको पहले बोला गया है, इस कैपेसिटर को इस स्विच से कनेक्ट किए हैं, तो इसको पहले फुल्ली चार्ज करेंगे। जैसे ही ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब इस स्विच को यहां लगा देंगे। तो इस स्विच को यहां लगाने से क्या होगा, फिर ये कैपेसिटर में चार्ज जाएगा और ये भी चार्ज हो जाएगा। तो पूछा है कि ये बताइए कि परसेंटेज कितना एनर्जी स्टोर हुआ, परसेंटेज एनर्जी कितना स्टोर हुआ। परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट लिखा है, अच्छा, कितना एनर्जी लॉस्ट हुआ पूछा है ना। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट। अब ये जो टॉपिक है, ये जो मतलब जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है, एनर्जी स्टोर्ड से है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। अब परसेंटेज का बात किया है ना, नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल इनटू 100%। ऐसे करके हम लोग एनर्जी स्टोर्ड निकालते हैं, ठीक है। तो याद करो, एक तुम रेजिस्टेंस वाला भी की थी, इनिशियल रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस, ऐसे करके इनिशियल पहले बाद में फाइनल, ठीक है। तो वो की थे ना, वो करवाए थे उसमें। तो यहां पर हम लोग को एनर्जी स्टोर निकालना है, तो पहले इनिशियल निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, जब ये कैपेसिटर ये वाला जो है, ये तो इससे कनेक्टेड है, तो पहले इनिशियल अगर एनर्जी का बात करोगी तो खाली इसी के पास होगा, जब फाइनल का बात करोगी तो सिर्फ इसी के पास होगा। गलत, दोनों के पास होगा, एग्जैक्टली दोनों के पास होगा। इनिशियली तो खाली इसी के पास है क्योंकि यही कनेक्टेड है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे फाइनल का, तो फाइनल का मतलब है कि ये स्विच को यहां जोड़ दिए, तो दोनों के पास एनर्जी जाएगा, और दोनों के पास जाएगा तो ये फाइनल भी निकालना होगा। मतलब ये फाइनल वाला निकालते समय बड़ा ध्यान देना होगा। और इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल पता है क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बताओ जरा। हाँ, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, है ना। इसके ऊपर एक आईआईटी में भी क्वेश्चन था, जो तुम भेजी थे, हम सॉल्व करके भेजे थे, क्वेश्चन था वो वाला ना, आईआईटी में, उसी टाइप का ये भी। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इनिशियल और फाइनल निकालेंगे। तो पहले हम लोग इनिशियल के बारे में बात करते हैं। तो इनिशियल चार्ज स्टोर्ड पहले अगर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, हाफ CV², यही होता है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2। तो यहां पर हम लोग डालेंगे 1/2 × 2, और इसका वोल्टेज कितना है, V। भैया V वोल्टेज से जुड़ा हुआ तो V लिख देंगे, तो इसका V² होगा, मतलब ये V के जगह पे V²। क्या यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक है? नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक का कोई बात नहीं करना है। तो ये 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, V²। ये कौन सा एनर्जी आया, इनिशियल, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कौन सा एनर्जी निकालेंगे, फाइनल जो स्टोर्ड एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनल वाला के मतलब ये स्विच को कहां जोड़ देंगे बाबू, यहां जोड़ देंगे। तो जैसे ही स्विच को तुम यहां से हटा करके, इस स्विच को यहां से हटा के यहां जोड़ोगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज। तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगा, लेकिन क्या इसका एनर्जी 0 होगा, नहीं। यही बात क्लियर कर रहे थे अभी से, ठीक। तो अब हम लोग निकालेंगे यहां पर फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, और फिर फाइनल निकालने के बाद दोनों को उसमें सब्स्टिट्यूट करके काम करेंगे। तो फाइनल वाले के बारे में थोड़ा सोचना होगा, ऐसे एकदम तुरंत नहीं निकलेगा हवा में, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा इनिशियल वाला। अब हम लोग इधर निकालते हैं फाइनल वाला। तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला वही होगा, हाफ CV², ठीक है, हाफ CV²। अब हम लोग पहले ये जो वोल्टेज बात करेंगे, कौन सा वोल्टेज होगा, कॉमन वोल्टेज या फिर कॉमन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि स्विच पहले 1 से कनेक्टेड था, अब 2 से भी कनेक्टेड है, मतलब कि वोल्टेज दोनों में बराबर से क्या हो रहा है, शेयर। बराबर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, दोनों में जा रहा है। दोनों में किसमें 2 वाला में और 8 वाला में, क्या? हाँ, दोनों पैरेलल में, एग्जैक्टली, तो दोनों में बराबर वोल्टेज जाएगा, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल का मतलब वही। तो चलो हम लोग देखते हैं जरा निकाल के कॉमन पोटेंशियल। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये VC निकालेंगे। C तो पता है, C यहां पर कितना डालोगी, C डालोगी यहां पर, कैपेसिटेंस जो है वो किसका डालोगी, दोनों का डालना पड़ेगा।
दोनों का इसीलिए क्योंकि जो फाइनल स्टोरेज एनर्जी निकाल रही है वो दोनों के वजह से है ना, तो दोनों का यहां पर लेना पड़ेगा हमको कैपेसिटेंस। तो दोनों जो था मेरा डायग्राम जो था इस टाइप से, उसमें इस टाइप का ही डायग्राम था ना एग्जैक्टली। तो ये इधर नहीं था ना, ये अच्छा ऐसे था, और ये इस तरफ था ना शायद, नहीं इधर बैटरी था और इस तरफ था शायद, खैर जो भी, तो इस टाइप का ही कुछ डायग्राम था। और ये वाला कितना था, ये 2 माइक्रोफैराड था, ये 2 माइक्रोफैराड और ये वाला 8 माइक्रोफैराड, दोनों एकदम पक्का पैरेलल में दिख रहा है, ठीक है। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, 8 + 2, मतलब दोनों को जोड़ देंगे C1 + C2, और ये जो कॉमन पोटेंशियल है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब आओ कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, इसको यहाँ तक छोड़ के कॉमन निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल, चलो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाई टोटल वोल्टेज, ठीक है। टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल दोनों चलेगा। तो टोटल चार्ज दोनों में कितना है, टोटल चार्ज जो है वो दोनों में कितना है, सबसे पहले समझो बाबू, चार्ज है नहीं, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स, देखो ऐसे लिखते हैं ना, टोटल वोल्टेज नहीं, सॉरी गलती लिख दिया यहाँ पर, टोटल कैपेसिटेंस होगा ना, क्योंकि वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं V इज इक्वल्स टू Q/C, वही कर रहे हैं ना, V इज इक्वल्स टू Q/C, नहीं नया नहीं है। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो तो सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस तो ऐड ही होगा, तो मतलब कैपेसिटेंस पैरेलल में, मतलब तो C1 + C2 होगा। कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो दोनों ऐड होगा, मतलब सिंपली जैसे यहाँ पर कर रहे थे ऐड, तो वैसे ही ऐड होगा। अच्छा, जब चार्ज का बात करेंगे तो मान लो पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका चार्ज Q1, ये पहला कैपेसिटर हम किसको बोल रहे हैं, पहला कैपेसिटर ये 2 वाले को बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं सेकंड वाला, तो इसका चार्ज Q2। अब जरा ये बताओ कि टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 क्यों Q1 क्यों होगा, क्योंकि Q2 में तो पहले चार्ज ही नहीं था ना, अब है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, तो Q1 निकालने के लिए क्या लिखोगी, Q इक्वल टू क्या लिखोगी, CV, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा ये वाले का इसको लिखोगी 2, और वोल्टेज कितना होगा V, तो ये आएगा उसका चार्ज। ये चार्ज किसका आया, ये वाले का, यानी इस वाले कैपेसिटर का चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2V अपॉन C1 कितना, C1 2, और ये C2 कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो आएगा ये V/5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 × 2 2 5, तो V/5 आया। तो यानी कि जो हम कॉमन पोटेंशियल यहाँ डालेंगे 1/2, ये 10 हो गया, और ये VC का वैल्यू डालेंगे V/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जरा बताओ कितना आ रहा है, फिर उसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो। तो यहाँ पर जो Q2 चार्ज है, Q2, उस Q2 को हम लोग 0 क्यों लिख रहे हैं, 0 नहीं लिख रहे हैं इसको, ये Q1 + Q2 में जो Q2 का वैल्यू है, Q2 पे कोई नया चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों डेवलप नहीं होगा नया चार्ज, क्योंकि जो चार्ज, देखो पहले यहाँ पर एक स्विच था, इस स्विच को बना देते हैं, पहले स्विच ऐसे कनेक्टेड था, किससे, 2 माइक्रोफैराड से। तो 2 माइक्रोफैराड पे मान लो चार्ज आया Q1, कितना चार्ज आया Q1, जैसे स्विच को यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ोगी, तो फिर यही जो Q1 चार्ज है जो कि फ्लो करके कहाँ जाएगा, इस वाले में, मतलब कुछ इसमें रहेगा, सारा नहीं चल जाएगा, कुछ इसमें रहेगा और कुछ चार्ज इसको दे देगा। इसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, मतलब दोनों में चार्ज बट गया। चार्ज क्यों बटा, तो क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम हो गया। वोल्टेज सेम क्यों हुआ, क्योंकि अब इससे भी जुड़ा है बैटरी और उससे भी जुड़ा है, समझ में आया। तो ये जो चार्ज इस पे आया है, वही चार्ज कुछ इसका पार्ट इसके पास चल जाएगा। तो तुम जो चार्ज लिखोगी यहाँ पर टोटल चार्ज, वो किसका लिखोगी, वही Q1 ही लिखोगी यहाँ पर, है कि नहीं, बताओ। नहीं समझ में आया, अभी भी आ गया कि नहीं आया, फिर से बताएं, आ गया ना। तो यहाँ पर ये Q1 हम लोग कैलकुलेट किया यहाँ पर 2 × इसी का कैपेसिटेंस ले लिए 2, और इसी का वोल्टेज ले लिए V। अब तुम जरा हमको ये सोच के बताओ, तुम बताना सोच के, यहाँ पर जब हम चार्ज निकाल रहे हैं तो हम इसी का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो स्विच था वो इसी से कनेक्टेड था, तो सारा चार्ज तो यही खींचा है ना, उसको थोड़ी एक भी दिया है, तो जो इसी के पास होगा वही उसके पास जाएगा। तो अगर मतलब कुछ बहुत उसके पास जाएगा, तो अगर हम इसका चार्ज निकाल लें वही टोटल चार्ज होगा। तो इसीलिए हम देखो उसका चार्ज निकाले हैं और बाकी उसको 0 लिखे, तो यहाँ Q1 होगा। फिर ये V/5 कैसे आया, तो ठीक था। फिर यहाँ पर V/5 हम लोग डालें फाइनल निकालने के लिए, कॉमन पोटेंशियल डाल दिए, जो निकला हम लोग का ये रहा कॉमन पोटेंशियल, सॉरी इधर जो होगा ना, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, और ये हो जाएगा फिर 1/2 नहीं होगा 5 होगा,
5v²/25। तो कितना आएगा v²/5। ये आया मेरा फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये इनिशियल हुआ। अब दोनों को यहाँ डाल देना है तो काम हो जाएगा। ठीक है, और डालते हैं। लिख ली हो ये सारा? नहीं लिखी हो? लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो जल्दी से तुरंत। तो परसेंटेज एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे हम लोग जब, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। परसेंटेज एनर्जी स्टोर्ड बराबर इनिशियल है तुम्हारा, इनिशियल इज v² माइनस फाइनल इज v²/5 अपॉन इनिशियल इज v² इंटू 100%, परसेंट लास्ट में लगाना है। तो ये हो जाएगा 5v² माइनस v², कितना होगा 4v²/v²। 5 कहाँ, 5v, हाँ ठीक ठीक, ऊपर गया माइनस हुआ, और यहाँ v² मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ v² मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर इंटू 100%, फिर ये v² कैंसिल, तो ये 4/5 को डिवाइड करके कितना आ रहा है 20। 20 कैसे 20 आया, इसको काट दी क्या, 5 1 5, 5 4 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 8, तो 80%। ठीक है, 80% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है ना कि अगर हम लोग यहाँ पर ये जो तुम्हारा 3 कैपेसिटर है, 3 नहीं 4 है, 4 डाइलेक्ट्रिक्स है, कैपेसिटर तो एक ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको देखो ऐसे इमेजिन करो, ये इधर एक और इधर एक हुआ ना पैरेलल प्लेट। ठीक है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका डिस्टेंस कितना है d, और इस d में देखो हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं, 4 डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, और एक आधा डाले हैं, और ये 3 आधा आधा आधा। तो जब चार्ज, पहले देखना है कौन पैरेलल कौन सीरीज, तुमसे क्या पूछा है के का एक्सप्रेशन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जब आएगा चार्ज फ्लो करके, तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो तीनों में बट जाएगा। क्यों बटेगा ये तीनों में, क्योंकि ऐसे बढ़ जाएगा चार्ज, तो ये तीनों किस में हुआ, पैरेलल में। लेकिन ये वाला और ये वाला किस में हुआ, सीरीज में, क्योंकि चार्ज जब ऐसे जाएगा तो जितना इसमें पहुंचेगा उतना ही इसमें पहुंचेगा। तो ये तीनों में तो बट रहा है चार्ज, बट इन दोनों में सेम जा रहा है। तो पहले एक काम करते हैं कि ये पैरेलल वाला को सॉल्व करते हैं, फिर इस पैरेलल को इस सीरीज के साथ जोड़ के आंसर। ठीक है, तो हमको के निकालना है, तो के का फॉर्मूला अगर हम लोग, ये किस में है, ये तीनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ऐड होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे के, ये तीनों पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे उसको, k1 प्लस k2 प्लस k3, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैपेसिटेंस मतलब ऐड करेंगे, सॉरी, कैपेसिटेंस ऐड करेंगे, तो कैपेसिटेंस को क्या लिखोगी, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, सीरीज नहीं पैरेलल, पैरेलल है ना ये तीनों, क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये जो C1 C2 C3 ये आपस में तीनों क्या होगा, इक्वल। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, तो एक काम करते हैं C निकाल लेते हैं, मतलब तीनों का एक कैपेसिटेंस, तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/d। कौन, C1 C2 C3, देख लो अभी 1 मिनट बता रहे हैं। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने देते हैं, इसका एरिया, एक का एरिया कितना है A/3, अच्छा ए, इसका डिस्टेंस कितना है d/2 d/2 d/2, तो डिस्टेंस यहाँ क्या डालोगी d/2। ठीक है, तब फिर जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/3d होगा, और ये तीनों का भी वही डालोगी ना, तो यहाँ पर C1 डालोगी तुम 2 एप्सिलॉन नॉट A/d3d, तो तीनों का वही डालोगी ना, तीनों का, हाँ के अलग अलग होगा तीनों का, मतलब तुम यहाँ पर लिखोगी के, ठीक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डला है तो फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट A/d, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगी के, और यहाँ पर भी क्या होगा के। ठीक है, तो जब इसके बारे में बात करोगी तो इसका क्या लिखोगी K1 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, और 3 छूट रहा है ना, प्लस फिर इसका लिखोगी K2 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तीनों का अलग अलग है, तो ये बराबर लिखना नहीं होगा, सही, तीनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल अलग अलग हुआ, K1 K2 K3, तो बराबर नहीं होगा। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे K3 2, हाँ यहाँ 3 छूटा है, एप्सिलॉन नॉट A/3d। अब तीनों में से क्या, अच्छा ये जो C पैरेलल, अभी खाली इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर लास्ट में इसका बात, इन दोनों को जोड़ देंगे फिर। तो यहाँ से ये कॉमन गया, तो K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/3d। ये हुआ तुम्हारा कैपेसिटेंस इन पैरेलल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे
अब ये निकल गया कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो ये जो कैपेसिटेंस इन पैरेलल लिखा है इसको इसके साथ किस में जोड़ेंगे हम लोग, सीरीज में। मतलब कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल्स टू सी पैरेलल प्लस सी, इसको सी ले लिया हम, ठीक है। क्या हो गया भाई, कुछ घुस गया तो ये जो पैरेलल वाला है उसको लिखेंगे हम लोग, पैरेलल वाले का K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3D अपॉन 3D, और फिर यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये वाला होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस ये C, इसका क्या लिखोगी कैपेसिटेंस, हाँ बोलो। हाँ 1 बाई होगा, अरे यार उल्टा हम कर दिए, सॉरी। तो यहाँ पर ये होगा, एक मिनट, ऐसे लिखेंगे इसको 1, और फिर यहाँ पर 1 बाई, इस वाले का जब लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 2 नहीं, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है D बाई 2। तो इसका निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस इस तरफ, ये वाले का। तो इसका कैपेसिटेंस होगा K4 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है D बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A होता है ना यहाँ पर। तो एरिया इसका हम लोग लेंगे, एरिया जैसे ये वाला होगा A बाई 2 है ना, ये रुको एक मिनट, ये वाला A बाई 3 A बाई 3 A बाई 3 और ये वाला A, हाँ ठीक है A, और डिस्टेंस कितना लिखेंगे इसका D बाई 2, क्योंकि जो तुम्हारा ये अरेंजमेंट होता है सीरीज अरेंजमेंट में एरिया दोनों का सेम होता है, इसका भी A और इसका भी A, ठीक है। और पैरेलल में एरिया अलग अलग होता है, तो ये वाले का एरिया अलग अलग हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा 2K4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये आया C, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लोग जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 2K4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। क्या हो गया, पानी मार लो, चलो इसको फिर लिख लो, फिर मिटाते हैं इसको। ये हम लोग निकाल रहे हैं 1 बाई C सीरीज, ये दोनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से। तो फिर ये कितना आएगा, यहां से आएगा ये 1 बाई CS इज इक्वल्स टू 1 बाई CS इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 3D बाई K1 K2 K3 प्लस का, और ये हो जाएगा नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट A, और उसका भी हो जाएगा, ऊपर जाएगा D, फिर नीचे में 2K4 एप्सिलॉन नॉट A। अब ये तीनों में से जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो अंदर में बचेगा 3D प्लस D अपॉन, D को भी निकाल सकते हैं हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से D अगर कॉमन गया तो यहाँ D आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 बाई, और यहाँ हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई K4, ठीक है। और फिर यहाँ से 1 बाई C सीरीज, फिर इसका LCM ले लेते हैं। क्या बोल रही हो, D एप्सिलॉन नॉट, क्या बोल रही हो, हाँ उसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग C सीरीज को, इसका हो जाएगा ये वाले का, मतलब ये पूरे का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। ये पूरे का अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे का डिस्टेंस D एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और डाइलेक्ट्रिक पूरे में कितना होगा K, क्योंकि हमसे पूछा ही वही था। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो इसके जगह पे हम डाल सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इन तीनों का जो LCM लेने का ऐसे ज़रूरत छोड़ दो अभी, LCM ले, क्या बोल रही हो, हाँ ये 1 बाई होगा, तो इसको जब पुट करेंगे CS तो पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा D बाई K एप्सिलॉन नॉट A, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 3K1, अभी इसका LCM नहीं लेना है, ऑप्शन के हिसाब से करना है, प्लस 1 बाई K4, फिर यहाँ से ये D से D कैंसिल, फिर ये वाला एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A से A कैंसिल। तो मेरा आया यहाँ से फाइनल आंसर जो आया वो आया 1 बाई K इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, और यहाँ पर कितना है 3 बाई
K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस यहाँ पर कितना होगा 1/K4। तो ये आया मेरा आंसर। यही आंसर है क्या? देखो तो यही है। एक ऑप्शन होगा ये वाला, नहीं है क्या? ठीक से देख लो, लो दिखाओ। हाँ ठीक है। तो ये वाला 2 को हम लोग इस तरफ भेज देंगे, तो ये 2 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/K इज इक्वल्स टू दिस। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, करना ऐसे ही पड़ेगा। हाँ, अगर दिमाग थोड़ा लगाओ तो थोड़ा जल्दी होगा, तुरंत होगा 2 मिनट में, लेकिन तरीका यही है सॉल्व करने का ये वाले को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, कैपेसिटेंस C है, और फिर बोला है कि उसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं जिसका EMF कितना है V, मतलब ये कैपेसिटर, और उसको एक बैटरी से जोड़ दिए जिसका वोल्टेज है V। आगे बोला है कि एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, और फिर क्या किए कि इसको चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब वो कैपेसिटर को ऐसे ही वेला C, मतलब चार्ज होने के बाद बैटरी हटा दिया। उसके बाद बोला है कि अब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिए, जितना गैप था पूरा में ही डाइलेक्ट्रिक भर दिए, पूरा भर दिया ना। देखो लिखा है कि जो उसके बीच में एयर था उस पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो K ले लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पूरा भर दिया। तो पूछा है फिर इंसर्ट करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है ऑप्शन। ठीक है, ये इसमें मेरे से बहुत गलती होता था कि कौन सा हम सबसे सही पूछ रहा है बहुत गलती। तो बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस K टाइम्स, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अभी बैटरी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है नहीं है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज वो गिर जाएगा, K टाइम्स ड्रॉप होता है वोल्टेज। ठीक है, पहली बात जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो, क्योंकि लास्टली तो वो डिस्कनेक्टेड ही है ना। अरे वो ठीक हो जाएगा, एक दिन लगेगा उसको ठीक होने में। ठीक है, अच्छा जो कैपेसिटेंस होगा इसका, चाहे बैटरी हो ना हो, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है, मतलब कैपेसिटेंस कितना होगा C0 इंटू K, कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कंफर्म। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या बात किया है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स। एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। तो हाफ C का वैल्यू कितना होता है C0 K, और V का वैल्यू कितना होता है, V का वैल्यू है V0/K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ C0 K V0² तो ये K² से K कैंसिल, तो हो जाएगा हाफ C0 V0² अपॉन K। तो मतलब हमको पता था हाफ CV² होता है, और देखो यहाँ भी हाफ CV² दिख रहा है, तो हाफ CV² की जगह U0/K, तो मतलब एनर्जी सही में घटता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन में बोला था चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज, चेंज कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड, तो ये कौन सा एनर्जी निकाले बाबू हम लोग, इनिशियल की फाइनल है, फाइनल नॉट इनिशियल, क्योंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का निकाले हैं ये। तो अगर हम लोग बात करेंगे इनिशियल एनर्जी का, तो उसको क्या लिखेंगे, सिर्फ हाफ CV², सिर्फ हाफ CV² लिखेंगे, या फिर हाफ C0 V0², ये भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर चेंज इन एनर्जी, तो उसको क्या लिखोगी बोलो। ये हम बात किए हैं अभी फर्स्ट ऑप्शन के बारे, ये सेकंड ऑप्शन को प्रूफ कर रहे हैं कि सही है। तीसरा को लिखेंगे हम लोग U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी है U0/K माइनस इनिशियल है। अच्छा, इसको फाइनल एनर्जी को हम ऐसे लिख लें, अच्छा इसको यूनिट लिख ले, खाली लिख सकते हैं, या फिर तुम हाफ CV भी कर सकते हो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ऑप्शन उसी टाइप का है। तो हम लोग U फाइनल जो दिया है, फाइनल ये वाला लिखेंगे, हाफ C0 V0² अपॉन K, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ये इनिशियल कितना है, हाफ C0 V0², तो हाफ C0 V0², तो कितना हो जाएगा, ये कॉमन जाएगा जब, हाफ C0 V0², तो कितना हो जाएगा 1/K माइनस 1। तो ये ऑप्शन आ रहा है, और ये ऑप्शन है उसमें, तो मतलब सही है। ये कैसे हुआ, ये समझ में आया तुमको। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन पे, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व नहीं है, बकवास कर रहा है ना ये, बिल्कुल चार्ज कंजर्व होता है, मतलब कि थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो कोई बच्चा भी सही बता देता। Q बराबर Q0 होता है ना इसमें, चार्ज पहली बात तो कांस्टेंट होता है इसमें, क्योंकि कोई बैटरी है ही नहीं, तो चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, तो मतलब कि चार्ज कंजर्व होना चाहिए ना, और उसमें लिखा है नॉट कंजर्व, फोर्थ ऑप्शन है ना। हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन में ये होना चाहिए, और वहां पर लिखा है नॉट कंजर्व्ड, जो कि गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, और उसमें लिखा नॉट कंजर्व्ड, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। बाकी सारा ऑप्शन सही है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ना। थर्ड ऑप्शन में क्या था, हाँ चेंज वाला था, सेकंड में था एनर्जी स्टोर्ड, फर्स्ट ऑप्शन में था पोटेंशियल। अच्छा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ,
और ये थर्ड हुआ ना, और ये फोर्थ वाला हुआ, तो फोर्थ वाला में ये होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से बोल रहा है क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू नॉट, तो ये गलत बोल रहा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो ये सर्किट दिया है और इस सर्किट में तुमसे पूछा है क्यू, चार्ज। चार्ज किसके बीच में? पी और एन के बीच में। सही बात है, पी और एन के बीच में होना भी चाहिए क्योंकि यहीं पर सारा कैपेसिटर है। तो पहली बात तो चार्ज जब आया यहाँ पर, तो बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम, तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, इसमें कितना जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2, तो ये दोनों किस में हुआ? पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होता है, तो 10 प्लस 20 क्या लिखोगी? 30, ये तुमसे बना था। और फिर यहाँ पर फिर ये वाला कितना? 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों किस में हुआ? पैरेलल में, पैरेलल नहीं सीरीज में हुआ, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज आएगा, और ये बैटरी से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये बैटरी, ये रहा बैटरी, 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 ठीक है, 10 वोल्ट का। तो यहाँ से फिर जो होगा 30 वोल्ट है, सॉरी 30 वोल्ट, तो यहाँ से फिर जो मेरा कैपेसिटेंस निकलेगा कौन सा वाला निकलेगा? सीरीज वाला निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 2/30, तो कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा? 15 माइक्रोफैराड। तो ये आया नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, हमको निकालने बोला है चार्ज, तो चार्ज पी एन के अबाउट, तो चार्ज टोटल चार्ज पूछ रहा है यानी कि, करेक्ट, तो टोटल चार्ज बराबर लिखेंगे CV, तो वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट, और टोटल कैपेसिटेंस हुआ 15, तो ये कितना आएगा? 450, और चार्ज का यूनिट, अच्छा ये जो है माइक्रो में निकल रहा है, तो चार्ज भी माइक्रो कूलम में आएगा। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि एन आइसोलेटेड स्फेयर हैज अ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड, 50 पिकोफैराड बोला है। अच्छा, एक आइसोलेटेड स्फेयर है। अब समझो बाबू, स्फेयर का जो है ना, स्फेयर से ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता कैपेसिटर से, ऐसे जनरली क्वेश्चन आता है पैरेलल प्लेट से ही आता है, वही सिलेबस में। तो एक ये हुआ कैपेसिटर, तो इसमें जो चार्ज आएगा वो कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा। स्फेरिकल, आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। अच्छा, स्फेरिकल होता है और सिलिंड्रिकल होता है, बस वही खत्म। और भी कुछ होता है क्या? स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, और समझो, ये स्फेरिकल बोलना गलत, इसको बोलना है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर होता है जो कि स्फेरिकल होता है, जो कि इस टाइप का होता है, जिसमें चार्ज यहां पर कॉन्सेंट्रिक होता है ये वाला, तो इसको हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं, समझी। और जो तुम्हारा सवाल है ना, वो किसके ऊपर पूछा है? इस वाले के ऊपर, मतलब आइसोलेटेड वाले के ऊपर। इसका फॉर्मूला कुछ और आता है जो सिलेबस में नहीं है, तुमको नहीं पढ़ाया गया, इसके बारे में पढ़ाए थे हम, ये वाले के बारे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका रेडियस r, तो इसका फॉर्मूला होगा c इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है इसका कैपेसिटेंस? 4 पाई, ऐसे लिखते हैं ना, सॉरी, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेरी गुड, ऐसे लिखते हैं। और कैपेसिटेंस जो होता है वो इसका रेडियस पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्फीयर का तो रेडियस ही होता है, एरिया भी होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिराइव करके हम लोग निकालते हैं। तो तुमसे यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया? इसका रेडियस, तो मतलब चेक कर रहा था कि तुमको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से रेडियस बटे बराबर क्या लिखोगी? c/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझी। कैपेसिटेंस कितना है? 50, तो यहाँ पर लिखोगी 50 पिको का मतलब 10⁻⁻12। नहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, पिको में रहने रख भी सकती हो, तो इसको रखने दो, पिको फैराड रहने दो। अच्छा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? 9 × 10⁹ तो यहाँ पर मजदूरी मत करना भाई कि यहाँ पर इसका तुम डाल के पूरा सॉल्व करने लगी, है ना। तो पिको का मतलब कितना होगा? डाल ही लो पिको, यहाँ पर 10⁻⁻ आ गया, तो पिको का मतलब 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, तो 5 9 ज़ा 45, और बाकी यहाँ पर देखते हैं कितना टर्म आ रहा है, तो -12 और 9 कितना होगा? -3 होगा, और -3 और 0 10⁻⁻2। तो ये आया रेडियस, लेकिन रेडियस किस में आया? मीटर में। क्यों मीटर में आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कैपेसिटेंस डाले हैं वो तो पूरा में सॉल्व कर दिए फैराड में, तो ये मीटर में आया बाबू, मीटर में, ये मीटर में आया है। और तुम्हारा जो ऑप्शन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हमको चेंज करना है 45 × 10⁻⁻2, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, कितना आएगा? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। तो ये आया मेरा ये रेडियस इसका, ठीक है। वही ऑप्शन है कि कुछ और ऑप्शन? ऑप्शन देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें, हाँ ठीक बोल रही हो, इसमें कितना नंबर सॉल्व करते हैं?
7 नंबर में बोला गया है एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है 1.96 इंटू 10⁻⁻15 kg, ठीक। और तुमसे पूछा गया है इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, मतलब दो प्लेट है, एक ये और एक ये, ठीक है। और फिर इसमें बोला है दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज दिया हुआ है, ये वाला वोल्टेज 400 वोल्ट और इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। या उल्टा कर भी सकती हो क्योंकि हम चार्ज को भी मूव करके दिखाएंगे, इक्विलिब्रियम में रहेगा चार्ज, ये लोअर पोटेंशियल ये हायर पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या होगा वायर रहेगा, ठीक है। अच्छा, तुमसे बोला है कि एक चार्ज इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनेगा? क्योंकि मेटालिक प्लेट है, तो एक प्लेट को हम लोग प्लस ले लेते हैं और एक प्लेट को माइनस, ठीक। किसी को भी ले सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे अभी, किसी को भी ले सकती हो, तुम इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग बैटरी कनेक्शन देखें, नहीं तुम ठीक बोल रही, बैटरी कनेक्शन अगर देखें तो ये हायर होता है ना और ये लोअर, हाँ, तो उस हिसाब से फिर ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाला प्लेट है वो नेगेटिवली होता है, सही है। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो इसको 400 ले लेते हैं तब, और ये वाले को 0 वोल्ट, ठीक है। ये नेगेटिव वाला मतलब लोअर पोटेंशियल पे और वो हायर पोटेंशियल पे। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो कहाँ से फ्लो करेगा? ये प्लस प्लेट से, और फ्लो करके यहाँ तक पहुँचेगा मान लो चार्ज। फिर वहाँ पर बोला है कि जो चार्ज जब बीच में आया प्लेट के बीच में, तो वो किस में आ गया? चार्ज रेस्ट पे आ गया है। द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, अच्छा चार्ज पूछा गया है कि ये चार्ज का वैल्यू कितना होगा। और एक और चीज़ लिखा है कि वो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उस पर लगने वाला कितना है? 0। तो इस पर दो फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे बन रहा है तो पक्का ये चार्ज नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं? तब ना इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे लगना चाहिए। अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज मान ले तब तो ये फील्ड के साथ चल जाएगा, तब तो ये नीचे ही चल जाएगा। लेकिन क्योंकि उसको यहीं पर रोके रखना है, इक्विलिब्रियम पे ही रखना है, तो इसलिए इस पर फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इसी तरफ। समझ में आया मेरी बात? तो ये mg और ये चार्ज पे फोर्स होगा F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पे यहां पर बनाते हैं क्या चीज का रेडियस? रेडियस नहीं, ये प्लेट के बीच का दूरी दिया होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, रेडियस थोड़ी, d दिया होगा। तो यहाँ पर हम चार्ज का डायग्राम, यहाँ पर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम लोग QE लिखेंगे, और यहाँ पर चार्ज पे ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा, चार्ज इक्विलिब्रियम पे आएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं QE इज इक्वल्स टू mg, और ये चार्ज निकल जाएगा यहाँ से बिल्कुल। तो चार्ज निकालने के लिए पहले एक काम करते हैं कि m तो पता है, दिया है सवाल में, ये रहा। g का वैल्यू कितना लोगी? 10, ठीक। 9.8 लोगी तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे सेम आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज बाई लेंथ। ये लेंथ किसका? ये प्लेट का, ठीक। तो कितना है लेंथ देखो तो, 0.02 दिया है ना लेंथ, और वोल्टेज कितना होगा? 400। ये वोल्टेज नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल मतलब 400 माइनस 0, 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पॉइंट हटा, यहाँ हो गया 100, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि 2 इंटू 10⁻4। 4 जीरो है तो 10⁻4 न्यूटन, न्यूटन नहीं, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हम वोल्ट पर मीटर वाला फॉर्मूला यूज़ किए। समझ रही हो रिया? तो यहाँ पर चार्ज निकालना है, तो मास जो होगा उसका 1.96 इंटू 10⁻⁻15, और g का वैल्यू 10 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2 इंटू 10⁻4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैंसिल करना है, तो एक काम करते हैं कि ये 196/2 कर देते हैं इसको, और बाकी सारा टर्म को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻−14, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10⁻−4। कितना आ जाएगा? हाँ 192, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी नहीं ना हो रहा है, देखने दो हमको। ऑप्शन क्या दिया है? ई के टर्म में दिया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसको काट के कितना आ रहा है? 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, और 2 8 ज़ा 16। पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट हम नहीं हटाए थे, रुक जाओ, नहीं हटाया ना पॉइंट। कहाँ? ये 10⁻⁻5 इससे हुआ तो इतना आया, फिर ये 10⁻4 कहाँ गया?
ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट नहीं हटाए है ना, तो इसको हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं, 100 हुआ। तो फिर इसको सॉल्व करके हो जाएगा 10 टू द पावर -18 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 98 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -20, ठीक। उसके बाद फिर इसका डेसिमल शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो 0.98 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं, है ना। हाँ ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में चाहिए ना, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 10 टू द पावर -19 कूलम, इसके टर्म में आंसर चाहिए, वही बोल रही हूँ ना। तो ये 19 हुआ, 9.8 इसको चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पर फिर ये सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो वापस आ जाएगा ये टर्म, तो ऐसे लिख सकते हैं ये चार्ज। अब चार्ज Q, ये आ रहा है ना आंसर, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाला, कौन सा वाला मिटाएं हैं क्या, हाँ ये चार्ज आ गया, तो उसको E के टर्म में लाना है ना। तो ऑप्शन तुम हमको जरा एक बार बताओ तो जरा, ऑप्शन 3E 6E, उसके बाद 2E 5E और 4E। तो देखो तुमको इसको कैसे करना था, तुम यहाँ पर पहले जो ये जैसे जो वैल्यूज दिया हुआ है इसको पहले इससे इक्वेट करना होगा, मतलब ऐसे 9.8 इंटू 10 टू द पावर -19, और मान लो तुमको ये सही लग रहा है, सही नहीं लग रहा है वैसे ही करना होगा और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर ही तुम 3 को इसके बराबर लिखोगी, मतलब जो उसके हिसाब से चार्ज है तुम्हारे हिसाब से इतना आ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से इन सारे में से कोई एक होगा। तो तुम एक काम करो, तुम जो आंसर लाई हो उसको इससे इक्वेट करो, तो इससे इक्वेट करोगी तो यहाँ से E बराबर कितना होगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -19/3। इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अगर इतना नहीं आया तो मतलब ये ऑप्शन गलत, ठीक। फिर तुम दूसरा ऑप्शन में भी वैसे ही करके देखोगी, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, सही ऑप्शन ये होगा, है ना। तो अगर ये लेके अगर तुम इसको फिर इक्वेट करोगी 6E इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -19, तो यहाँ से तुम जब E निकालोगी तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर -19/6 ऐसे करोगी। तो इसको जब डिवाइड करोगी तो 1.6 आएगा, देखो इसको डिवाइड कर लेना, 9.8 को 6 से करना तो 1.6 आएगा इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सारा सभी नहीं इक्वेट होगा। तुमको आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। तो हमको बस वैसे ही चेक करना था ऑप्शन को, ऐसे ही इक्वेट करके, हिट एंड ट्रायल मेथड, इससे करना है फिर इससे करना है, जिससे मैच कर जाए वही सही ऑप्शन होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या, आया वो 9.8, हाँ करो डिवाइड कर दे क्या, 98 और यहाँ 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 1 जा 6, तो कितना होगा यहाँ पर 3, फिर यहाँ 8, फिर 6 6 जा 36, तो 36, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर यहाँ डेसिमल लगाओगी 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर डेसिमल, ऐसे करके चलते जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा इसके बराबर 1.6 कुछ आएगा डेसिमल। और एक बात और, जो ये जो लिखते हैं ना 1.6, ये 1.6 नहीं होता है, ये और आगे भी होता है, लेकिन हम लोग याद ये रखते हैं। समझ में आया मेरी बात? यहाँ पर 98 को इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, और ये वाला जो डेसिमल होगा उसको लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। क्या नहीं समझी क्या? ये डेसिमल ये वाला हम नहीं इंक्लूड किए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या नहीं देखो बता रहे, सिलेबस के अंदर है। देखो इसमें 8 नंबर में बोला है, 8 नंबर में ये बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फायर्ड एट अ न्यूक्लियस विथ काइनेटिक एनर्जी। तो पूरा थ्योरी है। देखो एक आदमी था, उसका नाम तुम लोग जानती होगी, बोर नाम था, ठीक है। तो बोर नहीं सर, सॉरी, ये जो लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी दिया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होता है, बीच में होता है या कहीं और होता है। तो सबसे पहले जो इसके बारे में सोचा था वो कौन था? जे थॉमसन। जे थॉमसन के बाद कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद आया था बोर। तो जो रदरफोर्ड था वो एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें वो ये देखा था, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, कि जो ऐसे एटम है तो उसको मालूम नहीं था कि प्लस चार्ज कहाँ है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था ना कि अल्फा पार्टिकल्स भेज रहा था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल भेजा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है यहाँ पर बता देते हैं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्लस चार्ज होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल को हम लोग बोल सकते हैं हीलियम
न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस में 2 चार्ज प्लस चार्ज होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल में भी होता है। तो वो अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा था और छोड़ के उसको मालूम चला कि जो अल्फा पार्टिकल वो भी पॉजिटिव और ये न्यूक्लियस भी कैसा है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, रिपेल। मतलब क्या ये अल्फा पार्टिकल जाके कभी भी न्यूक्लियस से कोलिजन करेगा, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो है अल्फा पार्टिकल, ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक तो जा सकता है ना, भले उसमें घुसे नहीं लेकिन इसके नजदीक तो जा सकता है ना। तो कितना वो उसके नजदीक जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर नॉट से। तो अगर तुम उसको ज्यादा एनर्जी दोगी तो वो ज्यादा नजदीक जाएगा, कम एनर्जी दोगी तो कम नजदीक जाएगा। तो जो आर नॉट है वो डिपेंड तुम पे करेगा कि तुम कितना एनर्जी से इस अल्फा पार्टिकल को भेज रही हो। वो एक अल्फा पार्टिकल नहीं भेजा था, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल भेजा था। कौन, रदरफोर्ड, एक नहीं भेजा था। तो अल्फा पार्टिकल हालांकि होता यही है, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कितना एनर्जी से उसको भेज रही हो उस तरफ। एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही वो ऐसा एनर्जी होता है जो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ½ mv², ठीक है, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो अब हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में बोला ये है पहले कि इस अल्फा पार्टिकल को हम लोग पहले भेजते हैं काइनेटिक एनर्जी k से, उसके बाद इसी को भेजते हैं 2k से। तो तुमको बोला है कि जब आप भेजिएगा 2k एनर्जी से तब उसका द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, यही पूछा है। तो तुम मान लो उसको पहले भेजी k से, कितना से, देखो यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी से भेजी, तो उसका मान लो फॉर्मूला हो गया ½ mv², कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, यहां पर ½ mv² फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k q1 q2 बाई r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी r होता है, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है यही। तो यहां पर चार्ज ये q1 और ये चार्ज क्या है, q2, समझ गई। तो हम लोग अल्फा पार्टिकल को मान लेते हैं q1 चार्ज और इसको मान लेते हैं q2 चार्ज। वो जो फॉर्मूला एक और लिखे थे ना, वो मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला था, ½ mv²। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात करना, ये ½ mv² मैकेनिक्स वाला हुआ। हम लोग चार्ज को भेज रहे हैं ना, तो चार्ज जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उस पर ये भी फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगेगा, ये भी लगेगा, बट हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात करना है, ठीक है। अच्छा, ये r क्या होगा, यही r को हम बोल देंगे r0, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक। तो मान लेते हैं कि एक बार तुम उसको एनर्जी कितना दी, k मतलब क्या है यहाँ पर, समझ रही हो, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो k काइनेटिक एनर्जी से फेंक रहे हैं उसको, भेज रहे हैं, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये k और k में कंफ्यूजन हो जा रहा है क्या, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे खींच के k लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, चलो ऐसे लिखते हैं, इसको खींच के क्या लिखेंगे, k ही लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को k ही लिख देते हैं, ठीक है। तो तुम इसको पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी k ही से भेजी, उसके बाद फिर उसी अल्फा पार्टिकल को तुम कितना काइनेटिक एनर्जी भेजी, 2k ही, सवाल में बोला है 2k ही। तो उसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि उसको ज्यादा तुम काइनेटिक एनर्जी दी, मतलब ज्यादा स्पीड से उसको फेंकी हो, तो वो और नजदीक जाएगा न्यूक्लियस के, ठीक। तो और नजदीक जाएगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस से और नजदीक हो जाएगा। हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 का वैल्यू घटना चाहिए। तो हम लोग ये जो नया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो निकालने बोला है उसको r0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं तो निकलेगा कैसे वो, तो काइनेटिक एनर्जी पहले फर्स्ट केस का बात करते हैं, हम लोग लिखेंगे k q1 q2 अपॉन r0 का स्क्वायर, ये पहला वाला हुआ। फिर इस वाले के लिए क्या बोल रही हो, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। फिर काइनेटिक एनर्जी जब दूसरा वाला निकालोगी, ये कब का है, ये दोगुना वाला है, 2 टाइम्स वाला, तो इसका क्या लिखोगी, k q1 q2 बाई r0 ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। चार्ज, तो ये चार्ज कौन सा है, ये मान लो अल्फा पार्टिकल, और ये q2 कौन है, न्यूक्लियस। याद करो ये फॉर्मूला कहाँ लगाते थे, जब जो चार्ज के बीच में कुछ दूरी होता था। अच्छा, ये मत सोचना ये दूरी है, दूरी ये है, यहां पहुंचा ना अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचा, तो ये r0 ये दूरी हुआ। तो मतलब ऐसा अल्फा पार्टिकल और ये दूरी r0 और ये न्यूक्लियस, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो, अब ये दोनों एनर्जीज को तुम बराबर कर सकती हो, सवाल ही नहीं बनता है। तो हमको तो निकालना है फिर भी, तो ये ज्यादा है और ये वाला क्या है, कम, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो k q1 q2 कट जाएगा, नहीं समझी, देखो यहां पर कर रहे हैं, तो 2 को डिवाइड कर दो 1 से, 2 को 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वाला एनर्जी ज्यादा है, बाई के ई बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये पहला 2k का हो जाएगा k q1 q2 बाई r0 अपॉन, ठीक है, r0 होगा, है ना। और ये नेक्स्ट वाला का क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई
आर नॉट, तो ये के क्यू एन क्यू टू के क्यू एन क्यू टू कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, ठीक, तो यहाँ पर 2 बचेगा खाली, और ये जो आर नॉट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये आर नॉट ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, आर नॉट डैश। ये आर नॉट ऊपर गया और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो हम लोग जब निकालेंगे, हम लोग को पूछा क्या था, यहाँ पर ये रिलेशन आया दोनों के बीच में, तो हम लोग से पूछा था आर नॉट, तो सॉरी आर नॉट डैश, तो आर नॉट डैश क्या आया, आर नॉट बाई 2, मतलब जो मेरा नया रेडियस होगा वो पहले वाले के मुकाबले कम होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फेंके हैं तो कम रेडियस वो लेगा, मतलब ज़्यादा नज़दीक चल जाएगा न्यूक्लियस के, क्लियर है। और ये देखो जो रेडियस है होता है वही किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका इन्वर्सली है ना, तो ये वाला चीज़ देखो घट रहा है, इसीलिए देखो ये 2 गुना हो गया, और ये ज़्यादा है इसीलिए ये बढ़ नहीं पाया। नहीं समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो तुमको यहाँ पर ये समझ में आया कि आर नॉट डैश इज स्मॉलर एंड आर नॉट इज ग्रेटर, तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, ये ऑप्शन दिया होता है ना ये वाला, ये सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को कैसे करना है, ठीक है। इसमें पूछा गया है तुमको कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम प्रोजेक्ट किए और वो प्रोजेक्ट होकर किधर गया, प्लस वाले प्लेट की तरफ। तुमसे पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन का थीटा के बारे में पूछा है ना, थीटा क्या पूछ रहा है पता है, थीटा के बारे में क्या मालूम चलेगा, थीटा निकाल के इसका मतलब उसका डायरेक्शन मालूम चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है, वो मालूम चलेगा। तो ये 11th क्लास में भी ऐसे पढ़ाया जाता है, 11th क्लास का भी कॉन्सेप्ट इस मतलब लग रहा है, ऐसा बोल सकती हो। तो इसमें तुम इसका tan थीटा सही इसका निकालोगी, क्यों tan थीटा सही सॉल्व करोगी, क्योंकि अगर तुम देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा तुमको जिसमें यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, अगर तुम इसमें साइन थीटा से ये थीटा निकालने की कोशिश करोगी तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाला, तो इसका तो कोई बात ही नहीं किया सवाल में, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर तो फिर ठीक है, इसके बारे तो पता है हमको। तो अगर हम कॉस थीटा का बात करेंगे तो वो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब ये बेस फिर हाइपोटेनियस आ गया, तो इसलिए इन दोनों को नहीं लिया, हम किसका बात किए, tan थीटा का। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाला, यानी ये, ना कि ये, थीटा बनाया बाबू इसलिए परपेंडिकुलर यही लेना होगा, ये नीचे नहीं। तो ये कौन सा एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सवाल में दिया है कितना है, v नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेचारा सीधा चलना चाहता था बट ये फील्ड उसको ऐसे खींच लिया अपने तरफ, तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना दिया है, v नॉट, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकाल लेंगे, हम लोग को नहीं मालूम है, निकल जाएगा, निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे यहाँ बता देते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है, ये, मतलब कि v y ना, गलत बताती हो, और बेस कौन, vx, तो हम vy के बारे में सोचेंगे। समझ में आया सवाल क्या है नहीं है, तो vy निकालते हैं पहले, आओ। तो vy के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जानती हो u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। u कितना होगा, ये किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, y एक्सिस के लिए, तो सब जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पर सब जगह y एक्सिस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि x एक्सिस का तो पता है ना कि v नॉट होगा, यहाँ तो v नॉट डाल देंगे। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो जब हम लोग y एक्सिस का बात करेंगे तो u y कितना लेंगे, बोलो, 0, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इनिशियली तो y डायरेक्शन में वो जा नहीं रहा है, कुछ देर बाद ना y में जाना शुरू किया, ठीक है, नहीं समझ में आया, तो ये 0 होगा इनिशियल। इनिशियल सिर्फ किसके अलोंग है, किसके अलोंग, x के अलोंग, और कितना है, v नॉट है, देखो ना x के अलोंग ऐसे चल रहा है, v नॉट वेलोसिटी, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे x डायरेक्शन में चल रहा है v नॉट से। तुमको ना समझ में तो बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है, बताएंगे फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लिखोगी उसका, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस g लिखोगी ना, g, या एक काम कर सकती हो कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग चार्ज का बात कर रहे हैं तो चार्ज पे जो एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट से कैसे निकलेगा, यहाँ लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाई मास, तो मास तो m ही है इलेक्ट्रॉन का, फोर्स कितना लग रहा है उस पर, फोर्स लग रहा है QE, तो क्या लिखोगे उसका एक्सेलरेशन, E बाई m, तो ये एक्सेलरेशन होगा अलोंग, एक्सेलरेशन कहाँ के अलोंग, y के अलोंग। कोई डाउट है बोलो इसमें, कोई डाउट है बोलो। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे E बाई m t, नहीं समझ में आया, चार्ज का वैल्यू डाल दिए E, और ये फोर्स को QE डाले, जानती हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मास m, और चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, तो इसलिए चार्ज की जगह पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन। नहीं समझी, नहीं समझती हो तुम डायरेक्ट बोलो सर नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा E बाई m, और ये टाइम कितना होगा t। अब देखो ये टाइम तो मालूम नहीं,
तो ये आउट, ये टाइम निकालते हैं। क्या चीज़ का टाइम बताओ, ये क्या चीज़ का टाइम होगा? इलेक्ट्रॉन का चलने का टाइम। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड कितना है इलेक्ट्रॉन का? v नॉट, बिल्कुल सही बात। और डिस्टेंस कितना चल रहा है? l। l दूरी कवर किया ना, देखो ये l। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बराबर e बाई m, और ये टाइम को लिखेंगे l बाई वी नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये वेलोसिटी अलोंग y आया, और ये क्या हुआ? वेलोसिटी अलोंग x, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। जो भी कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उसको इधर साइड में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये तुम लोग छापो, फिर इसको यहाँ पर क्या करना? पुट कर देना, सॉल्व कर देना। पहले इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तुरंत लिखना एकदम। तुमको ये आता है रेशम? ये क्वेश्चन तो पहले किए हो ना सॉल्व, तुम पूछी भी थे मेरे से एक बार, है ना। ये क्वेश्चन हालांकि नीट में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला है। नीट लिखा है उसमें? नहीं लिखा होगा। वो भी नीट का ही है एंट्रेंस एग्जाम, मतलब नीट का नहीं है, मतलब मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा होगा। हो गया? अरे यार, इससे पूछ देते हैं अभी हम। इससे पूछे थे क्या हम? नहीं नहीं, इससे पूछे थे हम। देखो ये रहा। भाई साहब क्या मजाक। तो यहां से जब तुम निकालोगी tan थीटा, तो tan थीटा आएगा यहां से। वी वाई कितना हुआ? वी वाई है, वी वाई भी है ई बाई एम एल बाई वी नॉट अपॉन वी एक्स कितना है? वी नॉट। तो ये वी नॉट यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? ई बाई एम एल वी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से फिर तुम एक काम करो, ये tan को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स। देखो तो ऑप्शन है ये कि नहीं है? तो ये हुआ ऑप्शन आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनो, जो 10 नंबर है ना, सुनो 10 नंबर को हम शॉर्ट में एक बार बता देते हैं, क्योंकि लोग देखोगे वीडियो तो फिर बहुत लोग तो फिर नहीं मालूम चलेगा। बोला कि एक बैटरी है, बैटरी चार्जेस अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, energy v naught is stored in the system. A slab of dielectric K thickness d is introduced between the plates of the capacitor. The new energy stored of the system is, मतलब यहाँ बोला है कि पहले मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका एनर्जी स्टोर्ड कितना है? वी नॉट, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड है उसका, और डिस्टेंस कितना है? d। अच्छा, तो इसका एनर्जी स्टोर्ड क्या लिखोगी? हाफ। कैपेसिटेंस दिया है क्या उसका? नहीं, कैपेसिटेंस तो नहीं दिख रहा है हमको। हाफ सी नॉट वी नॉट ले लें। वी नॉट बड़ा अजीब दिखेगा, एक काम करते हैं इसको यू नॉट लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। उसके बाद बोला है कि उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए, तो अब बोल रहा है नया एनर्जी क्या होगा? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं ना, इसको सिंपल सी भी लिखते हैं, पहले का ये जब नहीं डाला हुआ था, अब डालने से क्या हो जाएगा? सी नॉट इंटू के, और वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई के। वोल्टेज कम नहीं होगा। अच्छा, बैटरी लिखा है क्या? बैटरी का तो बात ही नहीं किया इसमें, मतलब बैटरी से हम लोग कनेक्शन नहीं किया, तो बैटरी से कनेक्शन नहीं किए हैं तो यानी कि वोल्टेज इसको कितना रहेगा? वी नॉट ही रहेगा, और कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा भैया डाइलेक्ट्रिक डालने से। लिखा है, रुको एक मिनट। अब बैटरी
A battery charges a parallel plate capacitor separated by a distance d. A slab of dielectric and thickness. तो बाबू बैटरी है इसमें, तो बैटरी होने से वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। और जब बैटरी इसमें नहीं होता है, जोड़ा नहीं रहता है, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें बाबू बैटरी जुड़ा हुआ है, तो बैटरी लगातार वोल्टेज देते रहेगा, तो वोल्टेज क्या रहेगा, V बराबर V नॉट, मतलब गिरेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहेगा, चाहे बैटरी रहे ना रहे, कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया मेरी बात। तो अब तुम जब नया निकालोगी U नॉट, तो लिखोगे उसको हाफ, C का वैल्यू कितना डालोगी, C नॉट इंटू के, और V का वैल्यू V स्क्वायर होता है ना यहाँ पर, हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ कितना डालोगी, V नॉट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा K हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। तो इसको तुम लिख सकती हो U नॉट इंटू के, मतलब एनर्जी स्टोर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, खैर ये तो आसान क्वेश्चन था। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि उसमें RC सर्किट का बात किया है, RC। चलो 11 नंबर करते हैं हम लोग। RC सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, मतलब वैसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रहेगा। याद करो पिछले क्लास में हम लोग परसों वही कर रहे थे, जो नहीं बना था बोला है ना, वही वाला। तो उसको देखते हैं जरा। तो इसमें बोला है कि एक कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड का, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड। उसके बाद बोला गया है कि एक बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी से उसको चार्ज कर रहे हैं, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाए हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो बैटरी के बगल में ही लगा होगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल बोला है इसलिए बैटरी के बगल में लगा होगा। बहुत बढ़िया। आगे पूछा है द टाइम आफ्टर विच 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। द टाइम एट विच 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, 99% किसका लेना है हमको, मैक्स चार्ज का। मतलब बोल रहा है कि कुछ समय बाद ये बैटरी क्या करेगा, इसको 99% चार्ज कर देगा। तो कितना समय लगेगा इसको चार्ज करने में, टाइम पूछा है, टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस यहां 1 माइनस ई का पावर, ये तुम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं हम, ठीक है, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई RC। ये RC सर्किट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें ये जो Q नॉट होता है ये मैक्सिमम चार्ज, और ये टोटल चार्ज, ठीक, और ये 1 माइनस ई का पावर एक्सपोनेंशियल, ये 11th में पढ़ी होगी। और ये टी नहीं होता है, इसको हम लोग ऐसे टेढ़ा घुमा के टाउ लिखते हैं। ये टाउ का मतलब टाइम होता है चार्ज ट्रांसफर का, कितना देर में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और ये आर सी मतलब रेजिस्टेंस, और ये सी का मतलब कैपेसिटेंस। ये आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, ठीक। तो ये पहले तुम एक काम करो कि यहाँ से, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर टाइम स्मॉल टी होगा ना, आई एम सॉरी, यहाँ पर टाइम स्मॉल टी होगा, और ये जो आर सी है ना, इस आर सी का मतलब होता है टाउ, ठीक, टाउ से लिखते हैं आर सी का मतलब। तो ये आर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, निकाल सकती हो, आर कितना है। मतलब देखो हम क्या करने का सोच रहे हैं, पहले बता देते हैं। यहाँ पर हमको ये टी निकालना है ना, तो हमको क्या पता होना चाहिए, क्यू मैक्स, क्यू पता होना चाहिए, ये दोनों मालूम होना चाहिए। अच्छा ये एक्सपोनेंशियल, ये तो हट जाएगा अपने आप, देखना हटा देंगे इसको, ये टी निकालना है, और ये आर और सी तो मालूम ही है, तो आर और सी पुट हो जाएगा। टी निकालना है, निकल नहीं जाएगा यहाँ से। मतलब यहाँ जो तुमसे सवाल में यही पूछा है ना कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना समय लग रहा है, तो हम इसमें कुछ और भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यही फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी तो है। रेजिस्टेंस होने की वजह से ये आरसी सर्किट बन गया, इसलिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है आरसी सर्किट का, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में या इसमें नहीं है, ये नीट और जेईई का ही सिलेबस में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ती हो तुम, ये फॉर्मूला किस में आता है, तो ये जो फॉर्मूला आता है ये इस चैप्टर के इसमें आता है। ये फॉर्मूला तुम तब और अच्छे से समझ पाओगे उस चैप्टर में, क्या नाम है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, चैप्टर 7। तो खैर यहां से तुम Q मैक्स कितना लिखोगी। अच्छा यहां पर एक चीज पहले समझना होगा जरा, कि यहां पर बोला है कि Q बराबर 90, Q के बारे, चार्ज के बारे बोला है, यहां पर बोला है कि अ बैटरी, उसके बाद बोला है कि द टाइम आफ्टर विच 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड, 99%। मतलब जो तुम ये Q निकालोगी, ये Q, उसको क्या लिखोगी, 99% किसका, इसका। तो 99% का मतलब क्या होगा, Q बराबर Q मैक्स, Q मैक्स, और 99% का मतलब 99 इंटू 100%, 99% का मतलब, ठीक है। या ऐसे लिखो ना 99% लिखो, 99 इंटू 100 थोड़ी होगा, 99%, ठीक है, वही सवाल में लिखा है यहाँ पर।
कौन? हाँ 99/100%। तो इसको तुम लिखोगी, एक मिनट, परसेंट नहीं हटाओ, यहाँ पर परसेंट रहने दो, परसेंट हटाओगी तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये जो Q है उसके प्लेस पे हम डाल देते हैं Q मैक्स इंटू 99% इज इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर कितना, माइनस टी बाई आर सी। कोई दिक्कत नहीं, ये Q मैक्स Q के बारे में सवाल में दिया था, देखो यहाँ लिखा है, ठीक। 99% को तुम क्या लिखोगी, Q मैक्स बाई 100 और यहाँ पर कितना होगा 99, ठीक है। तो तुम इसको क्या लिख सकती हो, इसको क्या लिख सकती हो 0.99, नहीं लिख सकती हो, आया, बराबर बराबर Q मैक्स। अच्छा एक और चीज, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो Q मैक्स से Q मैक्स कैंसिल, ठीक, तो यहां से आ जाएगा 0.99 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 1 है वो इस तरफ जाएगा, तो 1 जाएगा इस तरफ, तो 0.99 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा, ये माइनस होके होगा 0.09 और माइनस का होगा माइनस 0.09। अरे ये माइनस हुआ भाई, माइनस होगा इसमें से एक, अच्छा सॉरी 0.01 होगा ना यार, माइनस हो गया, सॉरी 0.01, ठीक है। और फिर यहाँ नेगेटिव का, फिर इस तरफ होगा माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 0.01 इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस, टाइम तो टाइम रहेगा। अच्छा रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और कैपेसिटेंस कितना है, हाँ कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तुम डायरेक्ट आरसी लिख दो ना, यहाँ पर आरसी बराबर टाउ भी लिखते हैं कभी कभी हम लोग, कभी कभी क्या लिखते ही हैं। तो आर का वैल्यू 100 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू, आर का वैल्यू 2 है ना, सॉरी आर इज 2 एंड कैपेसिटेंस इज 100, तो कितना आएगा 200 माइक्रो फराड। कोई दिक्कत नहीं, माइक्रो फराड नहीं आएगा, सिर्फ ये लिखेंगे माइक्रो 200, और टाइम निकाल रहे हैं ना तो माइक्रो सेकंड लिखेंगे। समझ में आया, नहीं आया, क्योंकि ये कैपेसिटेंस माइक्रो में दिया है, तो माइक्रो में दिया इसलिए माइक्रो सेकंड, ठीक, नहीं बुझाया क्या? तो यहाँ पर ये टाइम को ऐसे रन देंगे t, और ये आरसी का वैल्यू डालेंगे 200 माइक्रो सेकंड। तो फिर ये एक्सपोनेंट को जब इस तरफ भेजेंगे, तो एक्सपोनेंट को इस तरफ भेजने से लॉग में कन्वर्ट होता है। एक्सपोनेंशियल टर्म को जब इधर भेजते हैं तो किस में कन्वर्ट, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन कट दिए हैं, ठीक है, काट दिए हैं। एक्सपोनेंट को जब इस तरफ भेजते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है वो, लॉग में, लॉग 0.01। ये मैथ्स का प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर e का पावर a इज इक्वल्स टू 1, मान लो लिखा हुआ है, तो इस एक्सपोनेंट को अगर इस तरफ भेजोगी तो ये हो जाएगा log 1, और यहाँ क्या बचेगा a। ये प्रॉपर्टी है मैथ्स का, ठीक है। तो ये इधर भेजें इसको एक्सपोनेंट को, तो log में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर कितना आया माइनस टी बाई 200, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा यहाँ पर माइक्रो सेकंड। अब ये log 0.01 का वैल्यू होता है -2, ठीक, तो ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू माइनस टी, और ये किस में आएगा माइक्रो सेकंड में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी कितना आ जाएगा 400 माइक्रो सेकंड। आंसर कितना है, मिली सेकंड में लिखा है ये आंसर, ठीक है, मिली सेकंड में, हम लोग का माइक्रो सेकंड में आया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो सेकंड में आया, मिली सेकंड में वो लिखा है। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। हाँ सॉल्यूशन जो हम किए हैं वो तो बिल्कुल सही है, एक बार देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या होगा, होगा तो यही आंसर मेरे हिसाब से।